नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई है उसके बारे में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों भारत का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है और काफ़ी अच्छा वैकेंसीज है। और इसमें जो वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ITI डिप्लोमा डिग्री यानी कि बी टेक ग्रेजुएशन या अदर्स कोर्सेज वगैरह किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा, 28,700 से लेकर 45,700 तक मिलेगी। सैलरी आपके जो क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि शिप बिल्डर शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियरिंग है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ये वैकेंसीज आपका गोवा में है। और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैकेंसीज एक्चुअली जो आया है वो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है और ये प्योरली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कोई भी रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहे। और गोवा शिपयार्ड दोस्तों आपका जो शिप वगैरह जो मैन्युफैक्चर करता है वो आपका इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया और अदर कस्टमर एज ए फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे जो है शिप वगैरह यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके ट्रांसपोर्ट वगैरह भी यहाँ पर होती है। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट के बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो देखिए ये वैकेंसीज यहाँ पर दिया है, सैलरी वगैरह दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, ठीक है। ये वैकेंसीज एक्चुअली फर्स्ट आपका अगर सिलेक्शन हो जाता तो 3 साल का रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल और एक्सटेंड करेंगे, यानी कि मान के चलिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब एज रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका जूनियर सुपरवाइजर की है, जिसमें आपका सेफ्टी इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, एक वैकेंसीज है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह से होना चाहिए और 1 साल का आपका जो है डिप्लोमा आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह से होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट आपका सेफ्टी का रहेगा तो आपका सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, ठीक है। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डिप्लोमा सेफ्टी इंजीनियर के सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका जूनियर सुपरवाइजर पेंट की है और इसमें 2 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा है आपका मैकेनिकल वगैरह से और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैकेनिकल से रिलेटेड, कोई भी अपनी कंपनी में काम किए हैं रिलेटेड तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिजायरेबल है, यानी कि आपका कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए आपका मराठी, कोंकणी या हिंदी तीनों और इंग्लिश इसमें कोई भी लैंग्वेज आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आपको चारों में से कोई भी लैंग्वेज आता है, ऑब्वियसली हिंदी और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी को आता ही होगा, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, जो कि फाइनेंस की रहेगी। इसमें 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही दोस्तों आपका फुल टाइम MBA 2 साल का होना चाहिए या अपने PGDM वगैरह कोर्सेज किए फाइनेंस वगैरह से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2 साल का आपका फाइनेंशियल फंक्शन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर का एक वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश से, साथ ही 1 साल का हिंदी का या इंग्लिश का डिप्लोमा कोर्सेस आपका होना चाहिए जिसका, ठीक है। और 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें मैकेनिकल की 15 वैकेंसीज है और इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल वगैरह से। और आपके पास अगर कैड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, यानी कि नॉलेज है, कैड वगैरह डिज़ाइन वगैरह आपको आता है तो अच्छी बात है, एज ए डिजायरेबल है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से रहना चाहिए 3 साल का, ठीक है। लेकिन इसमें 5 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 10 वैकेंसीज है और इसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रहना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसके इक्विवेलेंट ब्रांचेस अगर एलिजिबल हो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और नेक्स्ट वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें शिप बिल्डिंग की 15 वैकेंसीज है
और इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर ब्रांचेज वगैरह नोट कर लीजिएगा। आपका जो डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा इन सिविल बिल्डिंग, फैब्रिकेशन, एरेक्शन और रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। 5 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज है नर्स के लिए। मेल नर्स का एक वैकेंसीज है और इसमें आपका बीएससी नर्सिंग का और 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से, ठीक है। और इसमें आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों 2 साल का, ठीक है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क स्टाफ के 12 वैकेंसीज है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, डिग्री मांगा है, यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, और आपने अगर कोई कंप्यूटर या आईटी सेपरेट कोर्सेज कर रखे तो भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे बैचलर डिग्री और इससे रिलेटेड यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर या आईटी सेपरेट सर्टिफिकेट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ब्रांचेस से होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि क्लर्टिकल स्टाफ की एक वैकेंसी, दिल्ली ऑफिस में 2 वैकेंसीज है, सॉरी। और इसमें भी आपका दोस्तों आपका डिग्री मांगा, बैचलर डिग्री, ठीक है, एनी डिसिप्लिन, साथ ही 1 साल का कोर्सेज भी होना चाहिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट के 3 वैकेंसीज हैं और इसमें भी आपका डिग्री मांगा है, कॉमर्स वगैरह है, ठीक है, या कंप्यूटर से रिलेटेड। 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है दोस्तों। उसके बाद शिप ब्रेथ फिटर की 4 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हो 10th विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम डेक या इंजन डिपार्टमेंट का होना चाहिए। 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है आप। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है स्ट्रक्चरल फिटर की है 10 वैकेंसीज और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, आपका 10th या 12th के बाद आपका ITI होना चाहिए, NCTVT यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने अगर ITI किए हैं या NSC आपके पास है फिटर ट्रेड से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिटर के अलावा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चरल फिटर ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं, फिटर जनरल और सीट मेटल वर्कर ट्रेड, ये 4-5 ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे स्ट्रक्चरल फिटर के लिए। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट वैकेंसीज है वेल्डर की। यहाँ पर 8 वैकेंसीज वेल्डर की है और ITI आपका वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, लेकिन 2 साल का इसमें वेल्डिंग का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। कोई भी कंपनी में आपने काम वगैरह किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है मशीनिस्ट की। 4 सीटें हैं दोस्तों मशीनिस्ट की, इसमें ITI ट्रेड आपका होना चाहिए मशीनिस्ट का, साथ ही 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेफ्टी स्टवार्ड की 4 वैकेंसीज हैं और इसके लिए 10th क्लास या 1 ईयर का डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फायर एंड सेफ्टी या सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्सेज है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है पेंटर की। 8 पेंटर की वैकेंसीज है और 10th के साथ आपने कोई कोर्सेज कर रखे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपली 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इसमें जो है, लेकिन 4 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटिंग वगैरह से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज है वो आपका, सॉरी अब तो कोई वैकेंसीज नहीं है, सारा वैकेंसीज मैंने बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह आप जान लीजिए किस पोस्ट में कितना सैलरी रहेगा। तो जूनियर इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर आपका 41,400, सेकेंड ईयर आपका 43,500, थर्ड ईयर आपका 45,700, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की 33 साल तक एज मांगा है, जो कि 30/6/2025 के अकॉर्डिंग एज की काउंटिंग करी जाएगी। जूनियर सुपरवाइजर का सैलरी आपका दोस्तों सेम ही है, सब में एज लिमिट आपका जनरल और EWS का 33 साल मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका किस पोस्ट के अनुसार सैलरी है, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। नर्स का सैलरी आपका दोस्तों 31,000 से लेकर 64,500 तक रहेगा। और यहाँ पर ITI का जो सैलरी है, फर्स्ट ईयर आपका 28,700 मिलेगा, सेकेंड ईयर आपका 30,200 और थर्ड ईयर आपका 31,800 मिलेगा। बाकी एज लिमिट आपका सेम ही है, जनरल और EWS का 33 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिलेवेंट जो ब्रांच है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल के अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेज आते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारी ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो यह सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेज जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन B और BTech
नहीं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है। तो अगर आपने डिप्लोमा भी किए और बीटेक अप्लाई कर सकता है तो डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज डिप्लोमा के लिए है। तो बीटेक ओनली आपके पास है, डिप्लोमा नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट आपका है जेई के लिए, यानी जूनियर इंजीनियर के लिए। तो इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा मांगा गया है। बाकी आईटीआई के लिए तो उसमें आईटीआई वाला जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो 33 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपका द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल और ट्रेड टेस्ट। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड उसके बाद स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। द रिटन टेस्ट में बी कंडक्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी या पेन पेपर बेस्ड यानी कि पीपीटी। रिटन टेस्ट विल नॉर्मली कंसिडर 25%, जनरल एप्टीट्यूड 75%, सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आपका जनरल क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह सारे आ जाएंगे। बाकी 75% जो क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर पोस्ट वाइज आपका जो है वेटेज, जैसे आपका यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक रिटन टेस्ट का वेटेज 50% रहेगा, स्किल टेस्ट का वेटेज 50% रहेगा, ठीक है। और सीरियल नंबर 5 से लेकर 11 तक आपका रिटन टेस्ट का 40% और स्किल टेस्ट का आपका 60% वेटेज मिलेगा। सीरियल नंबर 12 से लेकर जो 17 तक है वो आपका रिटन टेस्ट का 30% लेंगे और स्किल टेस्ट का 70%, दोनों मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और ये आपका परसेंटेज है जनरल, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल क्वालिफाई होने के लिए इतना चाहिए, ठीक है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। आप अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आफ्टर अप्रेंटिसशिप विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव एफटी पोस्टेड, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ से अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो आपको ऐसा कंसिडर किया जाएगा एज एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। यानी आप किसी के पास अगर अप्रेंटिस वगैरह है तो वो अप्रेंटिस भी आपका जो एक्सपीरियंस पे काउंट होगा। इसका फॉर्म जो दोस्तों आपका एप्लीकेशन भी देना है, जिसमें 200 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज है जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। बाकी सारा मैंने बता दिया है और इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर डेट वगैरह भी दिया है, ठीक है। एज वगैरह ये सारा डिटेल्स आपका 30/6/2025 के अकॉर्डिंग जो है काउंट की जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्म दोस्तों जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी 12 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 11 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक बार मैं डेट फिर से बता दे रहा हूँ, 12 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, ठीक है। और 11 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।